गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया। आंचल, खुशबू, अरविंद, राहुल, अजरुद्दीन, हर्ष, खुशांत, श्याम, निशा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, दिव्या, गौरी, निधि, पवन, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, सोनू। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो भी आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अ वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए साहब, तो हम लोग पढ़ रहे थे भैया, हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम लोगों ने लेटर कोडिंग कंप्लीट कर लिया है। दुनिया के सारे क्वेश्चंस अब हम बना सकते हैं रिलेटेड टू लेटर कोडिंग। कोई क्वेश्चन हमसे बच नहीं सकता। सारे क्वेश्चन बना सकते हैं रिलेटेड टू लेटर कोडिंग, है ना? दुनिया का हर प्रश्न, क्योंकि हमें पता है लेटर कोडिंग में टोटल कितने पैटर्न होते हैं। लेटर कोडिंग में जो पैटर्न होते हैं, है ना, लेटर कोडिंग में कितने पैटर्न होते हैं टोटल, है ना? 7 पैटर्न होते हैं, और वो सातों के सातों पैटर्न, ये क्या हुआ? हम्म। आज अच्छा, कल 14 थी, 14 तारीख, 14 तारीख को ये वाला लेक्चर हुआ था। हाँ जी। सातों के सातों पैटर्न हमें पता चल गए बेटा। फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, है ना? सबसे पहले हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में पोजीशन बेस्ड पैटर्न तो नहीं है, अपोजिट लेटर तो नहीं है, कॉमन कोडिंग तो नहीं है। अगर पोजीशन, अपोजिट, कॉमन कोडिंग नहीं है तब फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस लगाना है। वो भी नहीं हो तब हम क्वेश्चन को इलॉजिकल तरीके से देखते हैं। और हम लोगों ने मेरे ख्याल से लगभग 50 क्वेश्चन बना लिए हैं रिलेटेड टू लेटर कोडिंग। और 50 क्वेश्चंस बनाने के बाद सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन बना लिए? हम लोगों ने बना लिए 50। हाँ, पूरे 50 क्वेश्चन करने के बाद हमें लेटर कोडिंग कंफर्म हो गया। चलिए साहब, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट पर, डेट इज कॉल्ड नंबर कोडिंग। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है डेट इज कॉल्ड नंबर कोडिंग। अगर मैं नंबर कोडिंग की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं किसके? नंबर कोडिंग की। खुल जा भाई। अरे, हम्म, अगर मैं बात करता हूं नंबर कोडिंग की, तो नंबर कोडिंग में ना दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर कोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? नंबर कोडिंग में बनते हैं भैया दो टाइप के क्वेश्चन। हाँ जी। तो अगर मैं बात करता हूं नंबर कोडिंग की, तो नंबर कोडिंग में बनते हैं दो टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है? टाइप 1 और टाइप 2। जैसे लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न थे, नंबर कोडिंग में सिर्फ दो पैटर्न है। मतलब दो टाइप हैं, दो पैटर्न समझो या दो टाइप समझो। अच्छा, टाइप 1 पैटर्न में क्या होता है? टाइप 1 पैटर्न में आपको करना क्या है? टाइप 1 पैटर्न में क्या करना है? आप लोगों को इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू लिखनी है। इंडिविजुअल अल्फाबेट, अल्फाबेट की जो जो प्लेस है ना, उसकी वैल्यू लिखकर उनको आपस में ऐड कर दो। इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख के आपस में ऐड कर दो। टाइप 1 कैटेगरी में ये करना है। इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख के वही वैल्यू आपस में क्या कर दो? ऐड कर दो। दूसरा, हम और क्या क्या चीजें इसमें एक्स्ट्रा कर सकते हैं? सर, हम इसमें एक्स्ट्रा कर सकते हैं इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को आपस में ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। या फिर इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को आपस में ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, है ना? अच्छा, यहाँ पर जो हम एक्स्ट्रा प्लस माइनस कर रहे हैं वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर वो वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल यानी कि बेस्ड ऑन, वेरिएबल यानी कि बेस्ड ऑन टोटल, बेस्ड ऑन टोटल, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, या फिर टोटल वॉबल्स, या फिर टोटल कॉन्सोनेंट्स। ठीक है?
हाँ जी, किस पर बेस्ड हो सकता है? वेरिएबल बेस्ड ऑन टोटल लेटर्स, वॉबल्स और कॉन्सोनेंट। अच्छा, या फिर हम एक्स्ट्रा प्लस और माइनस करते हैं वो पर्टिकुलर कांस्टेंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पर है, जो हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन और जो डिवाइड है ये बेटा कांस्टेंट भी हो सकता है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर ये वेरिएबल भी हो सकता है। ये कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, हम जो इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, हम जो इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, हम ये एडिशन ऐसे भी कर सकते हैं लाइक डिजिटल सम की तरह। हम डिजिटल सम की तरह भी एडिशन, इसको मैं लास्ट में देखूंगा। जो काम हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर किया वही काम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर कर सकते हैं। हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू ऐड करके, मतलब प्लेस वैल्यू को सिंपल ऐड कर सकते हैं, या फिर हम अपोजिट अल्फाबेट प्लेस वैल्यू को ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा प्लस माइनस कर सकते हैं, या फिर हम अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम डिजिटल सम का लॉजिक लगा सकते हैं, डिजिटल सम, या फिर हम टोटल लेटर्स, टोटल वॉबल्स या टोटल कॉन्सोनेंट से भी लॉजिक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चंस हैं, है ना? ये 8 क्वेश्चंस हैं, ये 8 क्वेश्चंस हैं बेटा, ये 8 क्वेश्चंस हैं जो टाइप 1 कैटेगरी के अंदर बनते हैं। अब आप कह रहे होगे सर ये टाइप 1 कैटेगरी होती क्या है और ये 8 क्वेश्चन कौन से हैं? ये टाइप 1 कैटेगरी क्या है और इन टाइप 1 कैटेगरी में ये 8 क्वेश्चन कौन से आपको देखने को मिलेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। ये 8 क्वेश्चन कौन से आपको देखने को मिलेंगे टाइप 1 कैटेगरी के अंदर? जैसे क्वेश्चन नंबर 51, इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैट इज रिटन एज 24, sad is written as 24, then what is the code for she? Then what is the code for she? है ना? Game is written as 16, player is written as 36, and what is the code for ground? 16, 25, 36, 49. Gun is written as 12, water is written as 20, then what is the code for aims? Option A 9, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 54, temple is written as, sun is written as, R is written as, एक सेकेंड,
Game is written as, then what is the code for public? चलिए साहब बनाइए जल्दी से। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना बेटा, ये टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस है। टाइप 1 कैटेगरी में ये बनते हैं बेटा 8 क्वेश्चन। पहले तुम 8वां लॉजिक ध्यान से देखो, टोटल लेटर्स, टोटल वोबल्स और टोटल कॉन्सोनेंट। तुम ये जो 8वां लॉजिक मैंने लिखा है ना, इस 8वें लॉजिक को ध्यान से देखो। टोटल लॉजिक मतलब सॉरी टोटल लेटर, टोटल वॉबल्स या टोटल कॉन्सोनेंट, 8वें को ध्यान से देखो तुम। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने की समझने की कोशिश करना। सर जनरली टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस में क्या होता है, सबसे पहले हम ना ये वाला लॉजिक अप्लाई करते हैं। कहीं टोटल लेटर, टोटल वॉबल है, टोटल कॉन्सोनेंट का तो लॉजिक नहीं है। सबसे पहले हमें यही वाला लॉजिक लगाना है। सर ये टोटल टोटल लेटर का, टोटल वॉबल का होता तो इन तीनों का आंसर सेम होता, 24 24 24, इसका भी 24 होता अगर ये टोटल लेटर, टोटल वॉबल या टोटल कॉन्सोनेंट से बनता। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको 4 विकल्प दिए नहीं है, हैं? यहाँ पे 4 विकल्प मैंने आपको दिए नहीं है, जबकि वो देने जरूरी है। चलिए साहब, तो अगर ये क्वेश्चन टोटल लेटर, टोटल वॉबल या टोटल कॉन्सोनेंट से होता तो इन तीनों का आंसर 24 24 24 होता, बट 24 ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें अल्फाबेट के प्लेस लिखने ही पड़ेंगे। 3 1 20। हमने जैसे ही प्लेस लिखे तो सबसे पहले हमें कौन सा लॉजिक लगाना है, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। सबसे पहले ये लॉजिक लगाना है हमें, सबसे पहले ये लगाना है। सर 3 और 1 4, 4 और 20 24, तुरंत की तुरंत ऐड हो गई सर सारी वैल्यू। 19 1 4 सर, 19 और 1 20, 20 और 4 24 सर, ऐड हो गई सारी वैल्यू। सर 19 और 8 27, 27 और 5 32, 19 और 8 27, 27 और 5 32 सर, सारी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड हो गया और आंसर कितना निकल कर आ गया, आंसर आ गया हमारा निकल के 32। आंसर कितना निकल कर आकर 32 निकल कर आ गया, बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले टोटल लेटर, टोटल वोवेल, टोटल कॉन्सोनेंट। सर 4 लेटर है सर, ये 4 का वर्ग है। सर यहाँ पे 6 लेटर है सर, ये 6 का वर्ग है। सर यहाँ पे 3 और 3 6 लेटर है, तो सर ये भी 6 का वर्ग हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। टोटल लेटर, टोटल वोवेल, टोटल कॉन्सोनेंट। सर 3 लेटर है सर, लग रहा है 3 चौक 12। सर 5 लेटर है, लग रहा है 5 चौक 20। सर यहाँ पे 5 लेटर है तो लग रहा है 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा।
4 गुना कर दो, टोटल लेटर का 4 गुना, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे टोटल लेटर है 6, 6 से 8, 3 से 2। नहीं सर, कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा। टोटल वॉबल सर, वॉबल्स हैं 2, और 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। सर ऐसा नहीं लग रहा, वॉबल्स और कॉन्सोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। वॉबल है 1, कॉन्सोनेंट है 2। सर वॉबल है हमारे पास 2, कॉन्सोनेंट भी है 2। सर 1 2 वॉबल्स है, और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। तो वॉबल कॉन्सोनेंट को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, वॉबल्स कॉन्सोनेंट को ही हमने आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा ये क्वेश्चन टोटल लेटर पर बेस्ड है, ये भी टोटल लेटर पर बेस्ड है, बट ये टोटल वॉबल्स और कॉन्सोनेंट पर बेस्ड है। और यहाँ पर टोटल लेटर वॉबल का काम नहीं था, तो इसलिए हमने इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखी। यहाँ पर हमें इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखनी पड़ी। समझ रहे हो? अभी तक जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ जरूरत पड़ गई। समझ रहे हो? यहाँ हमें जरूरत पड़ गई। चलिए साहब, डायरेक्टर, डायरेक्टर इज रिटन एज 35। मैनेजर, मैनेजर इज रिटन एज 34। असिस्टेंट 36। What is the code for staff? बनाओ फटाफट से, जल्दी से बनाओ। हेलो, बनाओ। हेलो, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। यहाँ पर लॉजिक क्या है? सर सबसे पहले टोटल लेटर वोवेल कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। टोटल लेटर वोवेल कॉन्सोनेंट, अगर टोटल लेटर वोवेल कॉन्सोनेंट ना लगे तब हमें अल्फाबेट की ना प्लेस की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अभी हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो? अभी हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं लिखेंगे। अभी हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक? हाँ जी सर। टोटल लेटर यहाँ पे 3 और 3 6 और 2 8, 5 और 3 8, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 4 7, 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 6 9, 3 और 2 5, 4 और 1 5। लेकिन 5 तो सर हर किसी का है। सर एक और चीज है, यहाँ पर 1 2 3, 3 वॉबल है, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है। सर 1 2 3 वॉबल है, सर 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। सर 1 2, है ना, 1 2 3 वॉबल है, और 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है। सर यहाँ पर 1 वॉबल है, और 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। 1 वॉबल 4 कॉन्सोनेंट, समझ रहे हो? 1 वॉबल 4 कॉन्सोनेंट, तो 14 इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ वॉबल्स देन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉबल्स देन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट।
है ना, नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी टोटल अल्फाबेट, टोटल लेटर, ठीक है, टोटल वॉबल, टोटल कॉन्सोनेंट से हुआ है। तो सबसे पहले जब भी नंबर कोडिंग का टाइप 1 पैटर्न आएगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ना ये वाला लॉजिक अप्लाई होना चाहिए, लॉजिक नंबर 8। सबसे पहले लॉजिक नंबर 8 तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। हालांकि इससे सबसे कम क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, जब हम इंडिविजुअल अल्फाबेट की जो प्लेस की वैल्यू है वो आपस में ऐड करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, सबसे कम क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये वाला लॉजिक भी लगता है एग्जाम में, हमें पता होना चाहिए ये वाला लॉजिक भी एग्जाम में लगता है। नहीं पता होगा तो सारी कहानी बेकार है। फिर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो ये वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 51 है ना, ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, जिसमें सीधा अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख के आपस में ऐड कर दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हाँ जी। तो टाइम, टाइम इज रिटन एज, time is written as 51, time is written as 51, air, air is written as 31, then what is the code for money, then what is the code for money, then what is the code for money, deep is written as 60, rabbit is written as 100, then what is the code for hair, then what is the code for hair। हाँ जी, बनाओ फटाफट। पचपन नंबर क्वेश्चन में बेटा टोटल नंबर ऑफ लेटर और टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, टोटल वॉबल्स और टोटल कॉन्सोनेंट लिखा है। 55 नंबर क्वेश्चन में टोटल वॉबल्स और टोटल कॉन्सोनेंट। पहले टोटल वॉबल, देन आफ्टर टोटल कॉन्सोनेंट, टोटल वॉबल देन टोटल कॉन्सोनेंट। चलिए साहब, अब बोर्ड पर ध्यान दो। सर ये जो क्वेश्चन है ये टोटल नंबर ऑफ लेटर वॉवल कॉन्सोनेंट से नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ लेटर वॉवल कॉन्सोनेंट से नहीं है। तो यहां पर हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखे काम नहीं चलेगा, बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू काम नहीं चलने वाला। सर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख के आप सबको आपस में ऐड कर दो, 20 और 9 29, 29 और 10 39 और 3 42 और 5 47। लेकिन ये 47 नहीं है, 47 में 4 जोड़ के 51 बना दिया। 9 और 1 10 और 18 28। सर ये 28 नहीं है, 28 में 3 जोड़ के 31 बना दिया। तो सर यहाँ पे चल गया रहा है, पहले 4 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, तो अब कितना जोड़ेंगे? 2। सीक्वेंस में नहीं सर, या तो दोनों में 4 4 जोड़ते या दोनों में 3 3 जोड़ते, लेकिन यहाँ पे 4 जोड़ा है और यहाँ पे 3 जोड़ा है। इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। वो लॉजिक आपको पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ पर 4 ही क्यों जोड़ा और यहाँ पर 3 ही क्यों जोड़ा, वो लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा।
और वो लॉजिक पता है क्या है, यहाँ पे 4 लेटर है तो 4 जोड़ा, और यहाँ पे 3 लेटर है तो 3 जोड़ा। सर इसको आपस में ऐड कर दो, 28 और 15 और 13, 28 और 14 कितना हो गया, 42 और 5 47, 47 और 5 52, 62, 72। और बेटा 72 में कितना जोड़ेंगे, 72 में जोड़ेंगे 5, 72 में कितना जोड़ेंगे 5, और कितना बन जाएगा, 72 में 5 जोड़ के बन जाएगा 77। 72 में 5 जोड़ के क्या बन जाएगा, 72 में 5 जोड़ के बन जाएगा 77। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमने इसमें ऐड कर दिए, टोटल लेटर्स हमने इसमें ऐड कर दिए, है ना, टोटल लेटर्स हमने इसमें ऐड कर दिए। हम्म टोटल लेटर्स हमने इसमें ऐड कर दिए। चलिए साहब, सर 4 और 5 9 और 5 14, 14 और 16 कितना हो गया, 14 और 16 हो गया 30। सर 30 से क्या बना 60, 18 और 1 19 और 2 21 और 9 30, 30 और 20 हो गया 50। समझ रहे हो, 50 से क्या बना, 50 से बना 100। 8 और 1 9 और 9 18, 18 और 18 हो गया 36। तो 36 से क्या बनेगा, सर नंबर जोड़ के क्या कर दिया, डबल कर दिया, नंबर जोड़ के क्या कर दिया, डबल कर दिया, नंबर जोड़ कर क्या कर दिया, डबल कर दिया, 36 दूनी 72। 36 दूनी क्या बन जाएगा, 36 दूनी 72 बन जाएगा, 36 दूनी क्या बन जाएगा 72। समझ रहे हो, हाँ जी। तो हम हम क्या करेंगे बेटा, एग्जाम में सीधा सबसे पहले तो हम सोचेंगे टोटल लेटर वोवेल कॉन्सोनेंट के हिसाब से तो कोई लॉजिक नहीं है, जिससे सबसे कम क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो नहीं है, तो फिर तुरंत हम क्या करेंगे, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख देंगे। या तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू, या ऐड होके कुछ एक्स्ट्रा एडिशन हो जाएगा, या फिर ऐड होकर कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो जाएगा। समझ रहे हो, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 58, E is equal to 5, hotel is equal to 12, then what is the code for lamp, 1 नहीं 28, 7, 8 और 9। 2 19 my 16 2 my, then what is the code for he? ऑप्शन ए 35, 37, 39, 41। हाँ जी, 35, 37, 39, 41। चलिए साहब, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी के हैं, टाइप 1 कैटेगरी के। जितने भी रूल्स मैंने आपको लिखा है ना, कितने रूल्स लिखा है मैंने, 8। इन 8 रूल से लगभग लगभग एक एक क्वेश्चन में आपको दिखाता चला जा रहा हूँ। हमने नॉर्मल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर ली ना, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करके एक्स्ट्रा ऐड भी कर लिया, हमने एक्स्ट्रा ऐड मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, हमने टोटल लेटर वोवेल कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक भी लगा लिया, है ना। ये सारे क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखा दिए। अगर वैसे कही जाए तो वैसे सिर्फ 3 रूल है,
वैसे कही जाए तो वैसे सिर्फ 3 रूल है। पहला रूल टोटल लेटर्स, दूसरा रूल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू, और तीसरा रूल इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू। बस ये 3 रूल है। या तो एग्जाम में जो लॉजिक लगेगा वो टोटल लेटर के हिसाब से लगेगा, जिसमें टोटल लेटर भी हो सकते हैं वोबल कॉन्सोनेंट, या फिर एग्जाम में जो लॉजिक लगेगा इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लगेगा। चाहे हम वो प्लेस की वैल्यू डायरेक्ट ऐड कर दें, ऐड करके मल्टीप्लाई या ऐड करके डिवाइड कर दें, या फिर एग्जाम में लॉजिक लगता है अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से। तो बेसिकली वो जो 8 रूल है ना, वो इन 3 रूल्स का पार्ट है। जो 8 रूल हमने लिखे हैं ना, वो इन तीनों का पार्ट है, इन तीनों का, है ना। मोटा मोटा तो 3 रूल है, इन तीनों का पार्ट है 8। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर, सबसे पहले हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख लेते हैं 5। लेकिन यहां पर इन्होंने 5 को 5 नहीं लिखा है ना। हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख ली बेटा 5, 5 को 5 ही लिख दिया इन्होंने, 5 को 5 ही लिख दिया, बहुत बढ़िया। सर 8 और 15 23, 23 और 20 43, और 5 48, और 12 कितने हो गए? 60 हो गए। अच्छा, 60 को इन्होंने क्या लिख दिया? 60 को इन्होंने 12 लिख दिया। कैसे भाग करके? 5 का भाग करके। लेकिन यहां पर मैं 5 का भाग नहीं दे सकता, यहां पर मुझे 1 का भाग देना होगा। अब आप ये सोचो, यहां पर मैंने 1 का भाग दिया और यहां पर मैंने 5 का भाग दिया। ऐसा क्यों किया सर? यहाँ पे 1 लेटर है, 1 का भाग दिया, यहाँ पे 5 लेटर है तो मैंने 5 का भाग दे दिया। सर 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 2 कितना हो गया? 28। और 28 में मैंने कितने का भाग दिया? यहाँ पे 4 लेटर है तो मैंने 4 का भाग दे दिया, और कितना बन गया? कितना बन गया? 7। समझ रहे हो कितना बन गया मेरा? 7 बन गया। यहाँ पर 1 लेटर 1 का भाग, यहाँ पे 5 लेटर 5 का भाग, यहाँ पे 4 लेटर 4 का भाग, है ना जी। तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखकर, सर ये क्वेश्चन टोटल लेटर से तो बनेगा नहीं,
सर अगर मैं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दूं तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से भी ये क्वेश्चन नहीं बनना। तो इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लगाओ, जीटी रोड और लव। सर 7 और 12, 7 और 12 19। सर मैन और बाय, 14 और 2, 14 और 2 16। सर हाई स्कूल इवनिंग, सर 19 और 22, 19 और 22 41। तो या तो एग्जाम में क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का बेटा टोटल लेटर से बन जाता है, या फिर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से बनता है, या फिर उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से बनता है। बस एक चीज याद रखना है, यही तीन चीजों का प्रयोग हमें करना है, या तो टोटल लेटर, या अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू, या अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू। ये तीन लॉजिक हमें लगाने होते हैं, ये तीन लॉजिक हमें लगाने होते हैं। तीन लॉजिक में ही वो 8 रूल है बेटा, बेटा वो 8 रूल इन्हीं तीन लॉजिक के अंदर है, वो 8 रूल इन्हीं तीन लॉजिक के अंदर है। समझ रहे हो? गेम, गेम इज रिटन एज, हाँ जी, गेम इज रिटन एज 86, ठीक है। और एम, aim is written as 61. Then what is the code for public? Then what is the code for public? Option A 99, 101, 104, 105. Question number 61. VIP. नहीं, जिप, जिप वर्ड है, जिप। 198, zap 246. What is the code for VIP? Then what is the code for VIP? Option A 111, 222, 333, 444। हम्म। बनाओ। जल्दी से।
देखो, सबसे पहले टोटल लेटर से लॉजिक लगाओ, नहीं बनता। तुरंत अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखो, नहीं बनता। तो इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखो। टाइप 1 कैटेगरी में तीन ही तरीके से क्वेश्चन सोचना है, या तो टोटल लेटर, या इनकी वैल्यू, या इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू। तीन कैटेगरी से सोचना है सर, ना तो टोटल लेटर का लॉजिक है, ना इनके अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से। तो इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू, जीटी रोड, एजेड, मैन और इवनिंग। समझ रहे हो? 20 और 26 कितना हो गया? 46। 46 और 14 60। 60 और 22 82। सर 82 को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने 86 में। क्या लॉजिक लगाया सर? चार और जोड़ दिया एक्स्ट्रा, क्योंकि चार लेटर है। एजेड, इंडियन रेलवे, और ये हो गया मैन। समझ रहे हो? 26। 26 और 18 कितना हो गया? 26 और 10 36। 36 और 18 44। 44 और 14 कितना हो गया? 58। 58। 58 से क्या बना दिया? 61, यानी कि तीन और जोड़ दिया इन्होंने। समझ रहे हो? 16, 21, 2, 12, 9, 3। ये सब आपस में जोड़ दो, ठीक है? 16 और एक 17। 17, 17 और 17 और 10 कितना हो गया? 27, 37। 37 और 2 39। 41, 51 और 60 और 3 63। तो 63 में कितना जोड़ दोगे सर? टोटल चार लेटर, टोटल तीन लेटर, और टोटल, हाँ गलत 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 गलत। इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करनी है। इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करनी है। कानपुर और बाय लव, इंडियन रेलवे, C6। ठीक है? 11। 11 और 6 17। 17 और 25 कितना होगा? 17 और 25। 17 और 25 कितना होगा? 42। 42 और 15 कितना होगा? 57 और 18 कितना होगा? 57 और 18 कितना होगा? 67 और 75 और 24 कितना होगा भैया? 101 हो गया ना? 101 नहीं, 99 हुआ, 101 हुआ। हाँ, ये क्या हो गया? 11 और 6 17। 17। 17 और 5 22। 22। 32। 42। 47। 57। 57। 57 के बाद 67 और 8। 67 और 8 75। 75 और 99 हो गया 99। 99 में 6 और जोड़ दो, यानी कि 105। 99 में कितने और जोड़ दो? 6 और जोड़ दो टोटल लेटर। तो कितना आ गया? 105 आ गया। 105। अपोजिट अल्फाबेट सर, ये जो क्वेश्चन है टोटल लेटर से नहीं हो रहा, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से नहीं हो रहा। अपोजिट अल्फाबेट, एजेड, इंडियन रेलवे, कानपुर। 1 और 18 19। 19 और 11 कितना होता है? 30। 30 से बना 198। पता 30 से 198 कैसे बना सर? 30 में 3 जोड़ो 33, और फिर इसका 6 गुना कर दो। 33 छिक्का 198। 33 छिक्का कितना हो गया? 33 छिक्का 198 हो गया। बहुत बढ़िया सर। एजेड, एजेड कानपुर। सर 1, 1 और 26 27। 27 और 11 कितना हो गया? 38। 27 और 11 38। 38 और 3 41। 41 छिक्के कितने हो गए? 41 छिक्के हो गए 246। 41 छिक्के हो गए 246। सर इवनिंग, इंडियन रेलवे, कानपुर। समझ रहे हो? 5 और 18 23। 23 और 11 कितना हो गया? 23 और 11 34। 34 में 3 जोड़ो 37, और 37 छिक्के कितने हो जाएंगे? 37 छिक्के हो जाएंगे 222। 37 छिक्के कितने हो जाएंगे? 37 छिक्के हो जाएंगे 222। हम्म। जीटी रोड का फॉर्मूला बता दें? अरे भाई साहब, उसके लिए तो तुम्हें अल्फाबेटिकल सीरीज वाली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर बेटा याद करो। उन्हीं बच्चों को अपोजिट अल्फाबेट में दिक्कत है जिन्होंने अल्फाबेटिकल सीरीज वाला चैप्टर नहीं पढ़ा। तो बेटा मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले आप लोग अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर जरूर पढ़ लो, तभी आपको अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस होगी, वरना नंबर कोडिंग के क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे।
तो नंबर कोडिंग को सीखने के लिए अल्फाबेट के प्लेस पता होने चाहिए, उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस पता होने चाहिए। तो बेसिकली टाइप वन कैटेगरी का जो क्वेश्चन है वो तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है। या तो टोटल लेटर से लॉजिक लगाओ, टोटल लेटर का मतलब होता है टोटल लेटर वोवेल या कॉन्सोनेंट, या फिर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक लगाओ, या फिर उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक लगाओ। ये तीन ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे, या फिर इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक बनाओ। समझ रहे हो? हाँ जी, ये तीन ही बनते हैं। बेटा ये जो कांस्टेंट 6 का मल्टीप्लिकेशन था, ये कांस्टेंट 6 का मल्टीप्लिकेशन है, 6 का इसमें, 6 का इसमें, 6 का इसमें। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। 3 जोड़ के 6 गुना, 3 जोड़ के 6 गुना, 3 जोड़ के 6 गुना, ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है। चलो मैं क्वेश्चंस को कैटेगराइज करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है नंबर कोडिंग का। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। समझ रहे हो? और ये जो क्वेश्चन है ये भी 2 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिंगल स्टार लेवल का है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड हो रही है। ये क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये सीधे सीधे लेवल के क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो ये नंबर कोडिंग का टाइप वन कैटेगरी का पैटर्न था। ठीक है, 61 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, 61। अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं टाइप टू पर। अच्छा, ये जो टाइप टू है ये बहुत ईजी है। ये टाइप टू बहुत सिंपल है, इसको तो आप देखते ही समझ जाओगे अच्छा ये वाले क्वेश्चन है, और ये आप देखते ही सॉल्व भी कर दोगे। 62 जो टाइप है वो बहुत ही सिंपल टाइप है ना। एक वर्ड है हमारा बॉइल, BOIL। बॉइल को कोड किया हमने 5/31/19, 5/31/19/25 में। देन व्हाट इज द कोड फॉर एक्ने? समझ गए ना बेटा? टाइप टू नंबर कोडिंग की। जैसे टाइप वन कैटेगरी में क्या था, कंप्लीट लॉजिक लग रहा था, लेकिन यहाँ पर ना इंडिविजुअल लॉजिक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडिविजुअल लॉजिक है। टाइप टू कैटेगरी में क्या है कि इंडिविजुअल लॉजिक है। टाइप वन कैटेगरी में कंप्लीट था, टाइप टू कैटेगरी में इंडिविजुअल लॉजिक है। टाइप टू कैटेगरी में इंडिविजुअल लॉजिक है। ठीक है, बॉयल की कोडिंग है 5/31/19/25 से, तो एक्ने की कोडिंग क्या होगी? चलिए साहब, जैसे वर्क को कोड किया हमने, वर्क को हमने कोड किया है, हाँ जी, वर्क को हमने कोड किया है। क्या कोड किया है वर्क को? वर्क से पहले एक और वर्ड देखो, प्ले। प्ले वर्ड को हमने कोड किया है 16। अच्छा, मैं बताऊंगा ये टाइप टू कैटेगरी का क्वेश्चन टफ कब होता है। 16, 16 जैसे ये टफ होता है 256, 144, 1, है ना, और 625। अब ये क्वेश्चन टफ ये तब होता जब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता, 2 5 6 1 4 4 1 6 2 5। अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा मिल जाए तो थोड़ा सा हमें टफ देखने को हमें मिल सकता है। देन व्हाट इज द कोड फॉर, एयर। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे देखने को मिल जाए तो हमें थोड़ा सा टफ दिखाई दे सकता है, वरना ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। जैसे कि वर्क, अगर ये क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाए हमें एग्जाम में 2 3 1 5 1 8 1 1, तो हमें लग सकता है पता नहीं क्या क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में होगा तो क्वेश्चन बड़ा आसान होगा, अगर इस फॉर्मेट में होगा तो बहुत ही आसान होगा, है ना। हम्म, चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। जी,
बनाओ। हाँ जी। तो ये टाइप टू कैटेगरी के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। टाइप टू कैटेगरी में इंडिविजुअल लॉजिक लगता है, बस थोड़ी सी दिक्कत तब आती है जब ये क्वेश्चन ऐसे देखने की जगह ऐसे देखने को मिलता है हमें, तब हम समझ नहीं पाते कि किसी के लिए सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है। जैसे कि यहाँ पर हमें पता 23 है, ये दो तीन अलग अलग नहीं है। 23 है डब्ल्यू के लिए, 15 है ओ के लिए, 18 है आर के लिए, 11 है के लिए। बस इतना लॉजिक लगाना। पी के लिए 16 हो गया, एल के लिए 12 हो गया, ए के लिए 1 हो गया, और वाई के लिए कितना हो गया, वाई के लिए 25 हो गया। वाई के लिए कितना हो गया, वाई के लिए यहाँ पर, वाई के लिए यहाँ पर 25 हो गया। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो बस इतना हमें पता होना चाहिए। सर ये अपोजिट अल्फाबेट है, ड्यू, लव, इंडियन रेलवे और कानपुर। 4, 12, 9, 16। तो 4, 12, 9, 16, बहुत बढ़िया। सर लव, इवनिंग, इवनिंग, इंडियन रेलवे, समझ रहे हो, तो 12, 5, 22, 9 अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस लिख दो। 12, 5, 22, 9 अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस लिख दो, एज इट इज लिख दो। सर यहाँ पर इन्हीं अल्फाबेट को लिखा गया और इन्हीं की जो वैल्यू है वो आपस में ऐड कर दी गई। 2 और 3 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। सर 16, 12, 1 25। सर 6 और 1 7, 2 और 1 3, 1 5 और 2 7। डबल डिजिट को आपस में ऐड कर दिया, डबल डिजिट को आपस में ऐड कर दिया। सर यहाँ पर क्या है, 16, 12, 1 25। सर 16 का वर्ग 256 हो गया, 12 का वर्ग 144 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, और 25 का वर्ग 625 हो गया। 1 9 18, 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, 18 का वर्ग कितना हो गया, 324, है ना। हाँ जी। बस हमें ये पता होनी चाहिए, बस ये पता होनी चाहिए हमें। चलिए सर ये तो सीधा सीधा लॉजिक है ना। सर 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 1 25, 9 दूनी 18 और 19, 15 दूनी 30 और 1 31, 2 दूनी 4 और 1 5, है ना। 1 का डबल डो, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 14 दूनी 28, 28 और 1 29, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। चलिए साफ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब बिल्कुल बात यहाँ पर साफ है। हम्म। तो हमने दोनों टाइप देख लिए, टाइप वन और टाइप टू। टाइप टू के जो क्वेश्चन है वो बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं। टाइप वन कैटेगरी में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। टाइप टू कैटेगरी में तो या तो अल्फाबेट की प्लेस लिखे होंगे या उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस लिखे होंगे, बस। ठीक है, या तो अपोजिट अल्फाबेट या उनके। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। मनीषा बता दो कमेंट आता है या नहीं है। मनीषा बता दो। हद कर रहे हो यार तुम तो। मनीषा हूं मैं। सर मेरा बता दो। है? क्या कहना चाह रहे हो। चलिए साहब, तो अब हम मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।